गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, मेरा नाम प्रतीक राज है और बायोलॉजी की क्लास देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, आप बेटा बायोलॉजी बायोलॉजी क्या होती बेटा इसे समझते हैं, यानी हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान। तो बेटा जीव विज्ञान देखिए आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी बेटा। अब मेरा तरीका देखेंगे। देखिए तरीका क्या है बेटा, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी होती क्या है। देखिए बायोलॉजी यानी बायो यानी लॉजी, इसे हम अलग कर देते हैं यानी बायो क्या, बायो और लॉजी, ठीक है। लॉगस, देखिए बायो का मतलब होता है जीवन। क्या होता है, जीवन, ठीक है, यानी इसे कहते हैं जीवन। और लॉगस यानी अध्ययन। क्या होता है बेटा, अध्ययन। देखिए जहां पर बायो और लॉजी लॉजी शब्द आ जाए तुरंत समझ जाए कि यहां अध्ययन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अध्ययन की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है, अध्ययन की। अब देखते हैं इसकी किसे डिफाइन को, इसकी परिभाषा को समझते हैं। और देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जीव विज्ञान कहलाती है। अब देखते हैं इसकी ब्रांच यानी इसकी शाखाएं क्या होती, कितनी शाखाएं होती। इसकी 3 शाखाएं होती है बेटा। कितनी शाखाएं होती, 3। पहली होती बेटा बॉटनी, दूसरी जूलॉजी, तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए अब इसकी 3 शाखाएं होती, कौन सी 3 शाखाएं होती हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती बेटा, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहली देखते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, दूसरी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब बेटा देखिए इनके जनक कौन है, यानी देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक बेटा थियोफ्रेटस है और बेटा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। और यही जनक बायोलॉजी के भी है यानी जीव विज्ञान के। और इसके बेटा देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके बेटा एवी ल्यूएन हॉक। देखिए बेटा हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेटा इसे उतार लें, ठीक है बेटा। के बारे में पढ़ाता यानी बायोलॉजी की 3 शाखाएं होती, कितनी 3, तो उनके बारे में पढ़ाता। अब देखिए जैसे बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बॉटनी में इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इट्स स्टडी प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। अब देखिए जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इट स्टडीज एनिमल्स, ठीक है। अब समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अब इसे समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन
किया जाता है? स्टडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए जैसे इसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है, जैसे समझते हैं देखिए स्टडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इनका अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा वायरस में कोई बीमारियां वगैरह होती, कहते हैं जैसे ये वायरस है, ये चीजें होती। जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा सूक्ष्म जीव किससे देखे जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट से देखे जाते हैं। किससे देखे जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट से। मान के चलिए वीर लेते, जो वीर में शुक्राणु होते हैं बेटा, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? माइक्रोसॉफ्ट से देखते हैं। आपने देखा होगा उनका आकार कैसा होता है। देखिए जो हमारे वीर में जो सीवन होती है, जो गायों या उनके डलती है, उसको किससे देखते हैं? उसी चीज का अध्ययन बेटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझते? जैसे ये होता है बेटा शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। छोटे छोटे ऐसे ही होते बेटा, लाखों करोड़ों की संख्या में होते बेटा। इतना ही, ठीक है। आगे ये तो बेसिक था बायोलॉजी का। अब जो 12th के चैप्टर चलेंगे वो आगे आपको टॉपिक में यानी आगे मिलेंगे, आगे वीडियो में अगले पार्ट में मिलेंगे। यानी देखिए अब जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मानव जनन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये होगा 12th क्लास का चैप्टर बेटा। इसे अच्छे से पढ़ें, देखें और समझें बेटा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप जहां रहें